हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो गणित भाग 1 का कक्षा 10वीं का वीडियो है। इस वीडियो में हम दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण इस पाठ का प्रश्न संग्रह 1.5 देखेंगे, जो कि भाग 1 होगा। और इस वीडियो में हम ये जो वीडियो है दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का 9वां वीडियो है। तो स्टूडेंट, यह है आपका प्रश्न संग्रह 1.5। पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, जो भी आपका इस तरीके का प्रश्न होता है, इसमें आपको करना क्या होता है, जो भी आपको समस्याएं दी गई है, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम दिया गया है, जिस तरीके की आपके सामने समस्या रखी गई है, उसको आपको समीकरण में बदलना होता है। ठीक है, अब ये समीकरण में कैसा बदला जाता है स्टूडेंट्स, वो हम इस प्रश्न संग्रह में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो समीकरण में बदलना है। और एक बार जब आपने ये जो दिए गए समस्या उनको समीकरण में बदल दिया, उसके बाद तो आपको भी पता है आप समीकरण को हल कैसे करना है। आपके पास बहुत सारी पद्धति, हमने बहुत सारी पद्धति सीखी थी हल करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमारा पहला सवाल है। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, ठीक है स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का अंतर 3 है। मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, और उन दोनों का अंतर 3 है, मतलब एक संख्या जो है बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी है। और बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है, खाली 3 अंक बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि हम मान लेते हैं कि जो दोनों संख्या है वो x और y है। मानो कि बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, छोटी संख्या y है। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? माइनस। ठीक है, मतलब बड़े में से छोटे को घटाओगे तो 3 बचना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक तो समीकरण हमें क्या मिलेगा, एक समीकरण मिलेगा हम लोग स्टूडेंट्स, अगर बड़ी संख्या को हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है हमारा वह x है, ठीक है, तो छोटी संख्या y हो गई। तो पहले शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पहले शर्त के अनुसार ये होगा कि आप बड़े में से छोटी संख्या को घटाओगे तो 3 बचना चाहिए। तो देखो हमें ये समीकरण मिलेगा। पहले शर्त के अनुसार क्या होगा, आप बड़ी संख्या मतलब x में से y को घटाओगे तो क्या मिलेगा? 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आगे का जो सवाल है वो पढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो आपका सवाल है वो यह है कि यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या का दुगने का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। एक हमें समीकरण मिल गया स्टूडेंट्स, अब हमें दूसरा समीकरण ढूंढना है। ठीक है, दूसरा समीकरण हम इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने और छोटी संख्या के दुगने का योगफल, तो पहले हमें क्या करना है, बड़ी संख्या का 3 गुना निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ी संख्या x है तो उसका 3 गुना क्या होगा स्टूडेंट्स? 3 गुना मतलब 3 से गुणा करना है x को, तो 3x हो जाएगा। और हमारी छोटी संख्या का दुगना, छोटी संख्या y है तो उसका दुगना क्या होगा? 2y। और दोनों का योगफल 19 है, मतलब 3x + 2y बराबर 19। ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, तो स्टूडेंट्स पहला शर्त क्या था कि दोनों संख्याओं का अंतर 3 था। तो हमने क्या किया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया, तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए? 3। तो x - y बराबर 3। ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, बड़ी संख्या का 3 गुना 3x होता है और छोटी संख्या का दुगना 2y होता है। तो दूसरे शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? ठीक है, दोनों का योगफल मतलब बड़ी संख्या का 3 गुना यानी 3x और छोटी संख्या का दुगना मतलब 2y, दोनों का योगफल मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 19। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, y जो है वो माइनस है और यहाँ पे y जो है वो प्लस में है। y का यहाँ पे दूसरे समीकरण में गुणांक 2 है, तो अगर मैं पहले समीकरण में 2 से गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे y का जो गुणांक है वो सेम हो जाएगा, मतलब जो अचर, ठीक है, जो हमारा चरांक y है उसका गुणांक सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, y का विलोप करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, हम लोग को y का विलोपन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब समीकरण जो 1 था वो तीनों पदों में होगा, x से भी होगा, y से भी होगा, 3 से भी होगा। x से जब 2 का गुणा होगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y से जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर 3 को 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे देखो समीकरण क्या मिल रहा है हम लोगों को, 2x - 2y बराबर 6। ठीक है, इसमें अगर हमने 2 से गुणा किया तो वो x से भी होगा तो 2x हो जाएगा, y से भी होगा तो 2y हो जाएगा, और 3 से होगा तो 3 दूनी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को समीकरण मिल जाएगा 2x - 2y बराबर 6। ठीक है,
अब स्टूडेंट क्या होगा, अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर। अब हमको समीकरण में हमने y का सेम कर दिया, ठीक है, y का जो गुणांक था वो सेम कर दिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, y के साथ जो गुणांक है वो 2 है और उसका चिन्ह जो है माइनस है, y के साथ जो गुणांक है वो 2 है, उसका चिन्ह प्लस है। दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो 2y कट जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या होगा, 2y और 2y कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2y कट जाएगा तो आएगा क्या, 3x प्लस 2x 5x आएगा और 19 प्लस 6 25। 5 जो गुणा हो रहा है वो इधर आएगा तो भाग होगा, मतलब 25/5 होगा, ठीक है। तो 25 को 5 से काटोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 5 बचे 25, मतलब आपको x का मान कितना मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, x का मान मिल गया, y का मान लाने के लिए हम क्या करेंगे, x के जगह पे x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा। हमारे पास देखिए 3 समीकरण है, समीकरण 1 जो कि यहाँ पे है, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 1 जो है वो मुझे सबसे सिंपल लग रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में x का मान 5 रखूंगा, तो समीकरण 1 लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3 और x के जगह पे हमें क्या रखना है, 5 रखना है। अब ये 5 जो कि बाईं तरफ है, अगर ये दाईं तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 5 क्या आ जाएगा, -2। लेकिन y को भी माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, y का मान 2 आएगा। मतलब बड़ी संख्या आपकी 5 है और छोटी संख्या आपका 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोनों का अंतर देखिए कितना है, 5 में से 2 जाओगे, 2 घटाओगे तो 3 है ना, 3 का अंतर आ रहा है ना, ठीक है। जो हमारा प्रश्न दिया था कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, एक संख्या 5 और दूसरी संख्या 2, तो इनका अंतर 3 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अभी यहाँ पे क्या था सवाल में, यदि बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या 5 है उसका 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, उसका 3 गुना करेंगे तो 15 होगा, ठीक है। 5 का 3 गुना करोगे तो 15, और छोटी संख्या का दुगना, छोटी संख्या 2 है उसका दुगना करोगे तो क्या हो जाएगा, 4, 2 का दुगना 4, ये दोनों का योगफल कितना आना चाहिए, 19। देखिए हमारा योगफल 19 आ रहा है, 15 + 4 19, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने पहला सवाल कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम दूसरा सवाल देखेंगे जो कि आपको आकृति जैसा दी गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए आपको जो दूसरा सवाल दिया गया वो एक आकृति जैसी दी गई है, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे, कृति पूर्ण करने को आपको दिया गया है, ठीक है। आपको क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि मैं आयत हूँ। आयत मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ऐसे 4 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजा जो होती हैं वो सर्वांगसम होती है, सम्मुख भुजाओं की जोड़ियाँ सर्वांगसम होती है और चारों कोणों का माप सर्वांगसम होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे सम्मुख भुजा क्या दिया है आपको, 2x + y + 8 और 4x - y, ये दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है। और उसी तरीके से 2y जो है वो x + 4 को बराबर होना चाहिए, ठीक है। x और y का मान ज्ञात करो और मेरा क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करो, मतलब पहले तो x और y का मान लाना है और फिर उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करना और परिमिति ज्ञात करना। बहुत ही सिंपल सवाल है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे होगा। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है, इस गुणधर्म का उपयोग करके 2 युगपत समीकरणों का निर्माण हम करेंगे, ठीक है। पहला युगपत समीकरण क्या बनेगा, अगर आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो 2x + y + 8 बराबर 4x - y हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे 2x + y + 8 बराबर 4x - y हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4x था वो इस तरफ आएगा तो -4x होगा, ये +y और प्लस, ठीक है। यहाँ पे जो +8 था, ठीक है, इसको समीकरण के दूसरी ओर डाल रहे हैं, ये जो +8 था इसको समीकरण के दूसरी ओर, ये जो 4x प्लस में था वो इस तरफ आएगा तो माइनस होगा और +y जो था वो यहाँ पर आएगा तो -y हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ये -y को इस तरफ लाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या क्या बदलाव हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 4x था, ठीक है, ये जो 4x दाईं ओर था ये बाईं ओर आया तो -4x हो गया। आप यहाँ पर देखिए दोनों 4x को एक साथ ला गया, यहाँ पे पहले से +y था, ये जो -y था इसको भी बाईं ओर लाया तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे y + y, और ये जो 8 था, ठीक है, इसको दाईं ओर ले गए तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस था तो, ठीक है। अब 2x - 4x, प्लस माइनस माइनस होता है, 4x में से 2x गया तो 2x बचेगा, बड़े नंबर का चिन्ह माइनस है तो -2x, ठीक है। प्लस 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 होता है तो एक y और एक y प्लस करेंगे तो 2y बचेगा, ठीक है, और दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है, बराबर -8, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, दोनों तरफ से 2 को सामान्य कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट्स अगला स्टेप जो था वो यहाँ पे नहीं दिया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 2 गया तो यहाँ से 2 गया तो क्या बचेगा, -x बचेगा, ठीक है, -x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, +y, ठीक है, +y बचेगा, बराबर,
ठीक है, बराबर -8। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो 2 गुणा हो रहा है, 2 गुणा हो रहा है, वो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा, मतलब वो 2 वहाँ से हट करके यहाँ पे 8 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा। ठीक है, नहीं रहेगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, मतलब -x + y, हमारा देखो मान क्या आ रहा है, -x + y बराबर 4 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है, -x + y बराबर -4। ठीक है, एक हमें ये समीकरण मिला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, अभी तो एक ही भुजा को बराबर दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे 2y और x + 4 ये भी बराबर होगा, उसे भी हमने दिखाना है। इसी तरीके से आयत की सम्मुख भुजा की दूसरी जोड़ी भी सर्वांगसम होगी। ठीक है, तो 2y बराबर x + 4 हो जाएगा। ठीक है, ये x जो है इस तरफ लेता हूँ, अगर मैं x जो है जो दाईं तरफ है, अगर उसको मैं बाईं तरफ लेता हूँ तो -x हो जाएगा +2y बराबर 4। ठीक है, हमारे पास 2 समीकरण स्टूडेंट्स जहाँ पे -x + y बराबर -4 है और एक तरफ है -x + 2y बराबर 4। ठीक है, ये देखो x जो है हमारा यहाँ पे सेम है। ठीक है, x जो है हमारा यहाँ पे सेम है, लेकिन x का चिन्ह भी सेम है, दोनों के दोनों माइनस है। स्टूडेंट्स, जब भी चिन्ह सेम होता है और जिसे हमें हटाना है, अगर उसका चिन्ह सेम है तो हमें क्या करना होता है, घटाना होता है, और चिन्ह जब अलग होता है तो हम उसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह जो है वो सेम है। चिन्ह जब सेम है तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे, तो घटाएंगे। ठीक है, 1 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है उसमें से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 हमने ऊपर लिखा, समीकरण 2 हमने नीचे लिखा, और जब घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण का सारा चिन्ह विपरीत हो जाएगा, बदलेगा। ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे ये माइनस था और ये +x हो गया, ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, ये माइनस हो गया -2y, तो प्लस माइनस माइनस 2y में से 1y गया तो y बचेगा। और इस समय यहाँ पर जो चिन्ह है बड़े अंक का वो माइनस है, तो आंसर में भी हमारा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो -y बराबर ये माइनस माइनस प्लस 4 + 4 8 होगा, बड़े अंक का चिन्ह, दोनों का चिन्ह माइनस है तो आंसर में भी माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर 8। हमें y का मान मिल गया। x का मान लाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, किसी एक समीकरण में यहाँ पर उसका मान रखेंगे। ठीक है, तो हम किसी एक समीकरण में x का मान रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने समीकरण है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक समीकरण। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये एक समीकरण है, ये 2 समीकरण है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक समीकरण में y का मान हम रखते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आगे यहाँ पर समीकरण 1 में, ठीक है, जो समीकरण 1 है उसमें आप y का मान 8 जो आया है वो प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण 1 लिखेंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे 8, ये +8 जो है, ठीक है, अगर ये बराबर के दूसरी ओर जाता है तो क्या हो जाएगा, वो -8 होगा, तो -4 -8 हो गया। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होगा, +8 और 4 क्या होगा, 12, बड़े अंक का जो चिन्ह है वो माइनस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब -x बराबर -12, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब x का मान 12 आ गया, तो स्टूडेंट्स हमें x और y दोनों मिल गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमसे पूछा क्या था, सवाल क्या पूछा गया था, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपसे सवाल ये पूछा गया तो उसकी परिमिति आपको ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करने के बाद क्षेत्रफल ज्ञात करना और परिमिति। क्षेत्रफल के लिए स्टूडेंट्स हमें लंबाई और चौड़ाई का माप ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम इनकी भुजाओं का माप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई और उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आयत की लंबाई, देखिए आयत की लंबाई यहाँ पर आपको देखी गई है। ठीक है, आयत की जो लंबाई है यहाँ पे ये लंबाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई या तो मैं 4x - y की जगह पे x और y का मान रखूँ, या तो ये दोनों बराबर है तो इनमें से किसी एक का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। और चौड़ाई के लिए 2y या तो x + 4, दोनों में ही सेम आंसर आने वाला है। स्टूडेंट्स आप करके भी देख सकते हैं, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप x और y का मान किसी भी एक में डालिए, आपको आंसर वही मिलने वाला है। ठीक है, तो आयत की लंबाई 4x - y को ले लेता हूँ, x के जगह पे स्टूडेंट्स हमें क्या रखना है, 12। तो देखो x 4 से गुणा हो रहा है तो 12 4 से गुणा होगा, -y मतलब -8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, 12 चौक 48 होता है, -8, 48 में से 8 गया तो 40, यानी आयत की लंबाई कितनी है, 40 है। ठीक है, तथा आयत की चौड़ाई 2y ले लिया मैंने, 2y वाला ले लिया जो कि x + 4 को बराबर था। ठीक है, 2y मतलब y कितना आया था आपका, 8, तो y की जगह पे 8 रख दिया तो 8 दूनी 16।
ठीक है। तो आयत का अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। लंबाई आपका कितना आया, आयत की लंबाई कितनी आई है 40, आयत की चौड़ाई कितनी आई है 16, तो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 40 गुणे 16 क्या होगा 640 वर्ग इकाई। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है और इसकी जो भी इकाई हो, सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, वर्ग इकाई। तथा आयत की परिमिति, आयत की परिमिति क्या है स्टूडेंट्स, आयत की परिमिति क्या होता है स्टूडेंट्स, आयत परिमिति क्या होता है स्टूडेंट्स, चारों भुजाओं का योगफल। ठीक है, तो उसमें दो भुजा लंबाई है, दो भुजा चौड़ाई है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई कितनी है 16। ठीक है, तो 40 दूनी 80 और 16 दूनी 32, तो 80 प्लस 32 112 इकाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल 640 वर्ग इकाई तथा आयत की परिमिति 112 इकाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने दूसरा सवाल भी कर लिया। अब स्टूडेंट्स तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में आपको दिया है कि पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स, हमें ना तो पिता का वर्तमान आयु पता है, ना तो पुत्र की वर्तमान आयु पता है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, एक को x और एक को y। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, मानो कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, तो पहले शर्त के अनुसार क्या होगा, पहला शर्त क्या दिया है कि पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना। पिता की वर्तमान आयु x माना है तो पुत्र की वर्तमान आयु y माना है, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु y है इसका दुगना क्या होगा 2y। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु में पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। मतलब दोनों को जोड़ दो, किसको किसको, पिता की वर्तमान आयु जो कि x है और पुत्र की वर्तमान आयु का दुगना जो कि 2y हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 70। तो पहला शर्त के अनुसार समीकरण क्या बनता है, x प्लस 2y बराबर 70। ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरे शर्त के आधार पर दूसरा शर्त क्या देता है वो देख लेते हैं। और पुत्र की वर्तमान आयु में पिता की वर्तमान आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 95 प्राप्त होता है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अगर पुत्र की वर्तमान आयु में, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु जो कि y है, इसमें अगर मैं पिता का दुगना कर दूं, पिता का वर्तमान आयु x है, इसका दुगना 2x हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ता हूँ तो 95 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, पुत्र की वर्तमान आयु जो कि y थी और पिता का जो कि x था, इसका दुगना करके अगर दोनों को जोड़ रहा हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा 95। तो ये हमारा समीकरण दूसरा है। तो 2 इसको मैं 2x को आगे करता हूँ, y को पीछे करता हूँ, तो समीकरण क्या मिलेगा 2x प्लस वाई बराबर 95। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, x का गुणांक पहले समीकरण में 1 है और y का 2 है, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 और y का गुणांक 1 है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे या तो x का गुणांक सेम करेंगे या तो y का गुणांक सेम करेंगे। ठीक है, तो x का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे ताकि समीकरण 2 में जो x का गुणांक 2 है वो 1 के जैसा हो जाए। तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 1 से गुणा होगा, 2 y से गुणा होगा और 2 70 से। तो x से गुणा होगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जब x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे x से गुणा होगा, यहाँ पे 2 से गुणा होगा तो 4y हो जाएगा और यहाँ पे 2 से गुणा होगा तो 140 हो जाएगा। तो 2x प्लस 4y बराबर 140। ठीक है, ये हमारा समीकरण तीसरा, जो पहला था वो समीकरण क्या बन जाएगा तीसरा। अब देखिए, हमने इसको समीकरण दूसरे के जैसा बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये 2x है और यहाँ पे ये 2x है, दोनों की जो चिन्ह है वो प्लस में है। जब दोनों का चिन्ह सेम होता है स्टूडेंट्स, प्लस में होता है, हम क्या करते हैं दोनों समीकरण को घटाते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। समीकरण 2 हमारा 2x प्लस वाई बराबर 95 और समीकरण 3 है 2x प्लस 4y बराबर 140। ठीक है, अब घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या किया, 2x प्लस वाई बराबर 95 और 2x प्लस 4y बराबर 140। घटाएंगे तो दूसरे समीकरण का सारा चिन्ह माइनस में हो जाएगा। अब विपरीत हो जाता है, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हल करेंगे, 2x में से 2x गया तो कट जाएगा, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 4y में से 1y गया तो 3y, बड़े नंबर का जो चिन्ह है वो माइनस में है, इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 140 में से 95 गया तो 45 बचेगा और बड़े नंबर का जो चिन्ह है माइनस है तो आंसर में भी माइनस। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा स्टूडेंट्स, क्या बचेगा 3y बराबर 45। 3 जो गुणा हो रहा है इधर आएगा तो 45 से भाग होगा, तो 45 को 3 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 15 आएगा, 15 तिया 45 होता है। तो y का मान कितना आ गया 15। आपको y का मान मिल गया, यानी पुत्र की आयु का मान मिल गया। ठीक है, अब y का मान मिल गया तो आप क्या करिए, किसी भी एक समीकरण में डालिए, आपके पास 3 समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 में y बराबर 15 प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 70। y की जगह पे आपको 15 लिखना है, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30,
क्योंकि y 2 से गुणा हो रहा है। +30 अगर मैं इसको दूसरी तरफ लेता हूँ तो -30 हो जाएगा। ठीक है, तो 70 में से 30 गया तो 40, यानी पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष थी और पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया स्टूडेंट्स, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। ठीक है, भिन्न का हर। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भिन्न का हर क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं x लेता हूँ और ये y लेता हूँ तो यहाँ पे जो ऊपर जो संख्या होती है वो अंश होती है और यहाँ पे जो y है वो हर होगा। क्या कह रहा है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। हर अधिक है मतलब हर ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम अंश और हर कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो मानो कि भिन्न का अंश जो है ऊपर की जो संख्या वो x है और हर जो है नीचे की संख्या y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, भिन्न का जो हर है उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। मतलब अधिक कौन है स्टूडेंट्स, आपका जो हर है वो अधिक है। और कितना अधिक है, अंश के दुगने से, अंश का x है इसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स बड़ा कौन है, बड़ा जो है वो आपका हर बड़ा है, मतलब y बड़ा है। y बड़ा है और y जो है वो कितना बड़ा है, अपने अंश के दुगने से 4 अधिक है। ठीक है, अब ये जो 4 अधिक है मतलब ज़्यादा है, मतलब प्लस करेंगे। ये प्लस स्टूडेंट्स किस और करेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखिए y जो है हर है वो बड़ा है, अगर बड़े की तरफ मैं 4 जोड़ता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़े की तरफ 4 जोड़ूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, हम इसको बराबर दिखाने के लिए ये 4 किसके तरफ जोड़ते हैं, ये छोटी वाली के तरफ, क्योंकि छोटा वाला आपका क्या है 2x। ठीक है, क्योंकि आपको क्या कह रहा है, हर जो है अंश के दुगने से, अंश का दुगना 2x हो जाएगा, उससे भी 4 अधिक है तो 4 अधिक y है। अगर मैं y की तरफ 4 जोड़ूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मुझे समीकरण क्या मिलेगा, पहला y बराबर 2x + 4, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो y बराबर 2x + 4। ये हमें कैसे मिला, ये जो था, ये जो लिखा था इसको हमने, ठीक है, इसको हमने समीकरण में बदल दिया। तो किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है। आगे क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर, ठीक है, अंश आपका कितना है x, इसमें से 6 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, x - 6। ठीक है, हर आपका कितना है y में से आप 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा, y - 6। ठीक है, ये आपको मिलेगा। दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना हो जाता है। हर जो है मतलब ये जो है y - 6, ये अंश का 12 गुना हो जाता है, मतलब ये फिर से बड़ा हो रहा है। मतलब आपका जो y - 6 है, ठीक है, इसको अगर मैं x - 6 के साथ बराबर में लिखता हूँ तो स्टूडेंट्स ये जो 12 है, ठीक है, क्या बोल रहा है, हर और अंश दोनों में 6 घटाने पर हर जो है वो अंश का 12 गुना हो रहा है, मतलब हर बड़ा हो रहा है। मतलब ये जो पक्ष है y - 6 ये बड़ा हो रहा है, और कितना गुना, 12 गुना। ठीक है, अगर ये बड़ा है स्टूडेंट्स और मैं इसमें 12 गुणा करूँ तो और बड़ा हो जाएगा, तो मैं 12 कहाँ गुणा करूँगा, छोटे वाले पक्ष की तरफ। ठीक है, ताकि वो बराबर हो, क्योंकि मैंने बराबर बीच में बराबर का चिन्ह डाला है। तो मुझे दूसरा समीकरण कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा, y - 6 बराबर 12 × x - 6। अब ये 12 को x से गुणा करोगे तो 12x होगा, और 12 को 6 से गुणा करोगे तो -72 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे, ठीक है, ये जो समीकरण हमें मिला था 2x को यहाँ पे लाया तो -2x + y बराबर 4। ठीक है, अंश तथा हर दोनों में 6 घटाने पर x - 6 और y - 6 प्राप्त होगा। दूसरे शर्त के अनुसार क्या होगा, जो आपका हर है वो अंश का 12 गुना हो रहा है, मतलब अंश छोटा तो अंश में हमने 12 गुणा कर दिया, तो 12 × x 12x, और 12 को 6 से गुणा करोगे तो -72। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 12x है अगर मैं इसको इस तरफ लाता हूँ तो -12x होगा, और यहाँ पे +y है तो -12x + y। ठीक है, ये जो -6 है अगर इसको दूसरी ओर ले जाता तो +6 हो जाएगा। ठीक है, तो -12x + y बराबर +-, तो 72 में से 6 गया तो 66 बचेगा, बड़े अंक का चिन्ह माइनस था तो माइनस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो y का जो मान है और यहाँ पे जो y का जो गुणांक है वो सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y को हटाने के लिए दोनों का जो चिन्ह है वो सेम है। अगर चिन्ह सेम है तो दोनों समीकरण को आप घटाओगे। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, y का विलोपन करने के लिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, तो समीकरण 1 ऊपर लिख दिया और समीकरण 2 नीचे लिख दिया, और जब घटाने का चिन्ह यहाँ पे डालोगे तो ये चिन्ह सारे दूसरे समीकरण के बदल जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो 12x में से अगर 2x घटाओगे तो 10x बचेगा, यहाँ पे माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, y और y जो है वो कट जाएगा, यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस होगा, 66 + 4 70 होगा, 10 जो गुणा हो रहा है वो इधर आएगा तो भाग
70/10 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 70 को 10 से भाग दोगे तो 7 आएगा। x का मान 7 मिल गया आपको। अब x का मान आपके पास दो समीकरण है, किसी भी एक समीकरण में x का मान रखिए। समीकरण पहले में रख देते क्योंकि वो सिंपल है। तो समीकरण 1 में x का मान 7 प्रतिस्थापित करने पर -2x + y = 4। x की जगह पे 7 रखना, 7 दूनी 14, -14 हो जाएगा। ये -14 इस तरफ आएगा तो +14 होगा, ठीक है। तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 + 14, 4 + 14 क्या होगा 18। तो x का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें y का मान क्या मिल रहा है 18। x आपका 7 है और y क्या है 18। तो अंश आपका 7 हो गया और हर आपका 18 हो गया। तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी x/y 7/18। ठीक है स्टूडेंट्स। आखिरी सवाल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आखिरी नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट सवाल है आपका। 10 टन क्षमता वाले किसी मालवाहक ट्रक में ए और बी ऐसे दो प्रकार के बक्से भरे हैं। यदि ए प्रकार के 150 बक्से तथा बी प्रकार के 100 बक्से भरे हों तो ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण होती है। यदि ए प्रकार के 260 बक्से भरे तब उस ट्रक की 10 टन की क्षमता पूर्ण करने के लिए बी प्रकार के 40 बक्से भरने पड़ते हैं। तो प्रत्येक प्रकार के बक्सों का द्रव्यमान भार ज्ञात करो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सवाल है वो मैं आपको अगले वीडियो में हल करके दे देता हूँ, 5वां और 6वां सवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही रखते स्टूडेंट्स। ज़्यादा समझाऊंगा, आप पहले जितना समझाया गया इसमें 4 सवाल वो कर लीजिए और कोशिश करिए कि 5वां और 6वां आपसे हो जाए, क्योंकि 5वां 6वां मैं आपको बना करके वीडियो सेंड करूँगा। लेकिन उससे पहले आप कोशिश करिएगा कि आपसे वो हल हो जाए। ठीक है, वो होमवर्क दे देता हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस करें और आपका भी जो तो समीकरण बनाना होता है वो कैसे होता है वो आप लोग सीख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं है कि मैं 5वां और 6वां नहीं करने वाला, वो करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो चारों सवाल मैंने बताया वो आपको समझा होगा। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।